सफलता सुविधा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी जो हम डेफिनेशन देख रहे हैं वो डेफिनेशन है सबसे पहले डेफिनेशन है इसकी कोर्ट की। ओके, कोर्ट या जिसे हम कहते हैं न्यायालय। देखिए, जब भी कोर्ट की बात की जाती है तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि 1872 का एक्ट है, उसमें जब हम डेफिनेशन, इसमें ये डेफिनेशन दी गई है और डेफिनेशन को जब आप पढ़ेंगे, जब डेफिनेशन दी जाती है तो हम उसे स्ट्रिक्ट सेंस में यूज करते हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन क्लॉज में समय के अनुसार आप उस चीज का अर्थान्वयन करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 3 यहाँ पर इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, यहाँ डेफिनेशन क्लॉज नहीं है। जैसे कि कुछ कोड जो 1872 में हो सकता है कि एस्टेब्लिश ना किए गए हों, स्पेशल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं जो समय नहीं थे, लेकिन कोर्ट की परिभाषा में वो भी आएंगे। ओके, तो फैमिली कोड शायद उसमें अगर हम देखा जाए फैमिली कोड जो समय हमारे 1984 में आया है वो भी कोड की परिभाषा में आएगा। ठीक है, तो कोड की जो परिभाषा है उसे थोड़ा व्यापक तौर पे हमें समय, काल, परिस्थितियों के अनुसार से उपयोग में लेना होगा। इसीलिए सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज नहीं है। तो कोर्ट में क्या शामिल है? कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, ओके, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, ओके, लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। तो यहां पर कोर्ट की परिभाषा में इसमें कौन शामिल है? हमारे जजेस, मैजिस्ट्रेट्स। ठीक है, कौन शामिल नहीं है? हु इज नॉट इंक्लूडेड? आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर्स इसमें शामिल नहीं है। और जजेस और मजिस्ट्रेट कौन? जो लीगली ऑथराइज्ड है टू टेक एविडेंसेस। ओके, तो यहां पर जब परिभाषा की बात की जा रही है तो पहली परिभाषा है कोर्ट की। कोर्ट में हमारे जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स आते हैं जिनके समक्ष जब कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, यानी जो कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई मैटर चल रहा है, सिविल या क्रिमिनल, और जब वो लीगली ऑथराइज्ड हैं एविडेंस लेने के लिए, साक्ष्य लेने के लिए, तो उनके समक्ष की कार्यवाहियों में एविडेंस लिए जाएंगे, वो कोर्ट में आएंगे। तो कोर्ट में हमारे जजेस और मजिस्ट्रेट शामिल हैं जो लीगली ऑथराइज्ड हैं किसी भी साक्ष्य को अपने समक्ष लेने के लिए। तो ये पहली परिभाषा थी। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं फैक्ट की। तो अब फैक्ट्स की डेफिनेशन क्या है? फैक्ट्स में आप देखेंगे, जब आप परिभाषा हम इसकी देखेंगे तो अब हमें ये समझ में आएगा कि इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, कि फैक्ट्स में क्या आता है कि एक तो इसमें वास्तविक स्थिति, ठीक है, किसी वस्तु की कोई स्थिति, और दूसरा आता है मेंटल कंडीशन। तो पहली चीजें हैं जो आपको नजर आती हैं, ओके, आप उन्हें परसीव कर सकते हैं अपने सेंसेस से, और दूसरा आता है किसी की मेंटल कंडीशन। ओके, तो फैक्ट दिखेगा पूरा जो कोर्ट है, कोर्ट के समक्ष की जो कार्यवाहियां हैं वो फैक्ट्स के चारों तरफ होती है। फैक्ट्स हो गया कोई कहानी, स्टोरी, घटना, ठीक है, जिसे कोर्ट के समक्ष किसी रिलीफ के लिए या किसी व्यक्ति को पनिश करने के लिए कोर्ट के समक्ष उपस्थित किया जाता है। तो फैक्ट वो घटना है, वो कहानी है, वो इवेंट है जिसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, कोर्ट से रिलीफ मांगा जाता है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, किसी अपराधी के अगेंस्ट, कि जिस पर संदेह है उसने कोई अपराध किया है। तो फैक्ट वो स्टोरी है। तो फैक्ट में क्या क्या हो सकता है? इसमें कहा गया है फैक्ट मीन्स एंड इट इंक्लूड्स, ठीक है, इसमें आता है पहला है एनीथिंग, ओके, दूसरा स्टेट ऑफ थिंग, ओके, इसमें इसका पहली चीज आ गई है जब हम इसमें बात कर रहे हैं कोई वस्तु, ठीक है, कोई भी चीज, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, ओके, तीसरा रिलेशन ऑफ थिंग, ओके, रिलेशन ऑफ थिंग, ओके। अब ये कैसी है? ये कैसी? केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, ओके, केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, ओके, केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। चलिए, अब केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस मतलब ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध
जो आप अपनी इंद्रियों से, अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, आपको आभास हो सकता है किसी वस्तु का। तो मतलब ये सारी वो चीजें हैं जिनका फिजिकल अपीयरेंस है। ओके, तो ये फिजिकल तो फैक्ट में कोई घटनाएं हैं जिन्हें आपने देखा हो, सुना हो, महसूस किया हो, कहा हो, वो सारी चीजें आपके फैक्ट में आ जाती हैं। और जब हम बात करते हैं दूसरा, एनी मेंटल कंडीशन, ठीक है, दूसरा इसमें आ जाता है कोई भी मानसिक अवस्था, ठीक है, ऑफ विच अ पर्सन इज कॉन्शियस, ऑफ विच अ पर्सन इज कॉन्शियस। तो एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच अ पर्सन इज कॉन्शियस, मतलब ऐसे किसी व्यक्ति के, कोई व्यक्ति खुश था, कोई व्यक्ति दुखी था, किसी व्यक्ति में बदले की भावना थी, तो जब भावनाओं से यानी मेंटल कंडीशन से जब कोई चीज जुड़ जाती है, तो इस प्रकार से ये जो दूसरा भाग है वो मेंटल कंडीशन की बात करता है। अब देखते हैं इसके जो इलस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। ए ने कुछ कहा, ये फैक्ट है, ठीक है, बी ने कुछ सुना, ये भी फैक्ट है, बी ने कुछ महसूस किया, ठीक है, बी ने महसूस किया, ये कुछ फैक्ट हो सकता है कि इसका मतलब है अगर कहीं आग लगी और आपको महसूस होता है, ठीक है, जलने की दुर्गंध आना, आपने को सूंघा, ये आप अपनी इंद्रियों से आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं। ए की रेपुटेशन है, ए का मार्केट में बहुत रेपुटेड पर्सन है, ए की जो ओपिनियन है वो बी के बारे में सही नहीं है, तो यहाँ पे ओपिनियन है, ठीक है, आपने कुछ देखा है, आपने कुछ सुना है, आप कोई घटना घटित हुई है, इसकी जानकारी आप किसी को देते हैं, तो यहाँ पे वो सारे फिजिकल कंडीशंस, तो फिजिकल अपीयरेंस और वो मेंटल कंडीशन जो किसी घटना का पार्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। ए बी के प्रति दुर्भावना रखता था, ये एक फैक्ट हो सकता है, ठीक है, इसलिए उसने उसका मर्डर किया, ये फैक्ट हो सकता है। ए को हाथ में चाकू लेकर भागते हुए देखा गया, ये एक फैक्ट है, ठीक है। बी और ए किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए और उसमें ए उसके साथ फ्रॉडुलेंट एक्ट करना चाहता था, ठीक है, इट इज अ मेंटल कंडीशन, लेकिन ये भी एक फैक्ट हो सकता है। अब आपका काम क्या है कोर्ट में, जब आप ये सारे फैक्ट के साथ आप कोर्ट में उपस्थित होते हैं, आपको अपना फैक्ट प्रूफ करना है। तो जो पूरी स्टोरी है लॉ ऑफ एविडेंस में, वो फैक्ट के ही चारों तरफ घूमती रहती है। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में ये जो दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, या जो महत्वपूर्ण जो अर्थान्वयन किया गया है, परिभाषा नहीं कहूंगी, अर्थान्वयन कहूंगी, अर्थान्वयन किया गया है, वो है फैक्ट, जिसे कहा जाता है तथ्य। ओके, तो तथ्य में क्या क्या आ जाता है, कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जिसका बोध आप इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, और किसी व्यक्ति की कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, वो सारी चीजें फैक्ट या तथ्य की परिभाषा में आती हैं। तो अगली क्लास में बाकी इंटरप्रिटेशन क्लॉज के साथ फिर मैं आपके साथ होंगी। सफलता सुविधा में बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।